बेटी, तू आंखों की इस परेशानी को कब तक टालेगी? आज गुरुजी की बात सुन। आंखों की रोशनी अनमोल है। आज की ब्लेसिंग को मिस मत करना। गुरुजी शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी, आज गुरुजी की बात बहुत ध्यान से सुन। आंखें सिर्फ दुनिया देखने का साधन नहीं है, ये तेरे जीवन की अनमोल नेमत है। तू परिवार की चिंता करती रही, घर के काम करती रही, दूसरों की जरूरतों को पहले रखती रही, लेकिन अपनी आंखों की परेशानी को कहती रही, अभी थोड़ा समय और, बाद में देख लूंगी। बेटी, आज गुरुजी तुझे डराने नहीं आए। आज गुरुजी तुझे अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की ब्लेसिंग देने आए हैं। किसी परेशानी को लगातार टालते रहना बहादुरी नहीं है। आज से अपनी आंखों के प्रति थोड़ी जिम्मेदारी रख। आज की ब्लेसिंग को केवल ये मत समझ कि गुरुजी कोई चमत्कार करके सब ठीक कर देंगे। आज गुरुजी तुझे इससे भी जरूरी चीज दे रहे हैं, समय रहते अपनी आंखों की देखभाल करने की समझ। अगर आंखों में बार बार परेशानी होती है, धुंधला दिखाई देता है, दर्द, जलन, अचानक दृष्टि में बदलाव या कोई दूसरी समस्या महसूस होती है, तो उसे नजरअंदाज मत कर। किसी योग्य आई डॉक्टर से जांच करवाना भी गुरुजी की दी हुई समझ का इस्तेमाल करना है। बेटी, इलाज और गुरुजी का शुक्राना एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। डॉक्टर अपना काम करेगा, तू अपनी देखभाल करेगी और गुरुजी के चरणों में विश्वास बनाए रखेगी। एक बेटी की नई कहानी सुन। एक बेटी पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। सुबह से रात तक काम, फोन पर परिवार की बातें, बच्चों की चिंता, घर के काम और रात को देर तक स्क्रीन देखते देखते थक जाना। काफी समय से उसकी आंखों में परेशानी थी। वो हर बार कहती, अभी बहुत काम है, अगले हफ्ते डॉक्टर को दिखा दूंगी। अगला हफ्ता महीनों में बदल गया। एक दिन उसने गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, गुरुजी, मैं सबकी चिंता करती हूं, लेकिन अपनी ही चिंता टालती रहती हूं। उस दिन उसने कोई बड़ी मनोकामना नहीं मांगी, बस एक निर्णय लिया कि अब अपनी आंखों की देखभाल को टालूंगी नहीं। उसने जांच करवाई, डॉक्टर ने जो सलाह दी उसे अपनाना शुरू किया। स्क्रीन से जरूरी ब्रेक्स लेने लगी, पर्याप्त आराम करने लगी और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी परेशानी परिवार से छुपाना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मेरी ब्लेसिंग ये नहीं थी कि मैं परेशानी को नजरअंदाज करती रहूं। मेरी ब्लेसिंग ये थी कि मुझे समय पर अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई। बेटी, यही आज की बिल्कुल नई सीख है। आज गुरुजी तुझे 5 नई ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पहली, अपनी परेशानी पहचानने की ब्लेसिंग। शरीर कोई संकेत दे रहा है तो उसे सुन। हर चीज को अपने आप ठीक हो जाएगा कहकर मत टाल। दूसरी, समय पर कदम उठाने की ब्लेसिंग। जरूरत हो तो आंखों की जांच करवा। अपनी सुविधा के लिए जरूरी मेडिकल केयर को लगातार पोस्टपोन मत कर। तीसरी, स्क्रीन से समझदारी की ब्लेसिंग। आज अपने फोन और स्क्रीन को देखकर एक सवाल पूछ, क्या मैं इसका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर रही हूं? बीच बीच में आंखों को आराम देना अपनी देखभाल का हिस्सा बना। चौथी, परिवार को अपनी जरूरत बताने की ब्लेसिंग। बेटी, हर काम खुद करना जरूरी नहीं। कभी परिवार से कहे कि आज मेरी आंखों को आराम चाहिए, ये काम आप कर लो। ये कमजोरी नहीं, ये सेल्फ केयर है। पांचवी, छोटी नेमतों का शुक्राना। सुबह आंखें खोलते समय सिर्फ एक पल रुककर कहना, गुरुजी, आज मुझे ये सुंदर दुनिया देखने का अवसर देने के लिए शुक्राना। बेटी, जिस चीज को हम रोज देखते हैं उसकी कीमत अक्सर तब समझ आती है जब हमें उसमें परेशानी महसूस होने लगती है। इसलिए आज से अपनी आंखों की कद्र कर। आज के दरबार में आज की अरदास, गुरुजी, जिन बेटियों की आंखों में परेशानी है उन्हें समय पर सही सलाह और सही चिकित्सा मिले। जिन्हें अपनी समस्या समझ नहीं आ रही उन्हें उसे पहचानने की बुद्धि मिले। जो अपनी जरूरतों को हमेशा सबसे पीछे रखती हैं उन्हें खुद की देखभाल करने का साहस मिले। जो परिवार की सेवा करते करते अपनी सेहत भूल गई हैं उन्हें याद रहे कि उनका अपना शरीर भी गुरुजी की दी हुई जिम्मेदारी है। और बेटा, जिस घर में कोई अपनी परेशानी छुपा कर बैठा है उसे अपने लोगों से बात करने की हिम्मत मिले। बेटी, आज घर में ये छोटी सी शुरुआत कर।
सत्संग सुनते समय फोन को लगातार आंखों के बहुत पास रखकर मत सुन। अगर संभव हो तो आरामदायक दूरी पर रख। कुछ देर बाद स्क्रीन से नजर हटाकर दूर देख। और अगर आंखों की कोई लगातार या गंभीर परेशानी है तो सत्संग सुनते सुनते उसे टालते मत रहना। जांच करवाना भी गुरुजी की कृपा से मिली समझ का हिस्सा है। आज गुरुजी से सिर्फ ये मत कहना कि मेरी आंखें ठीक कर दो। आज ये भी कहना, गुरुजी मुझे अपनी आंखों की कद्र करने वाला जीवन देना। ये अरदास बहुत सुंदर है, क्योंकि ब्लेसिंग केवल समस्या खत्म होने का नाम नहीं, ब्लेसिंग उस समझ का नाम भी है जो हमें समस्या को समय रहते संभालने की ओर ले जाए। आज की डिवाइन ब्लेसिंग। बेटी, आज अपनी आंखों पर हाथ रखकर एक पल के लिए शुक्राना कर। तूने कितनी चीजें इन्हीं आंखों से देखीं। अपने माता पिता का चेहरा, अपने बच्चों की मुस्कान, अपने परिवार की खुशियां, गुरुजी का दरबार, सुबह की रोशनी और जीवन की अनगिनत यादें। इसलिए आज गुरुजी की ये बात दिल में रख कि जो नेमत रोज मिलती है उसे साधारण समझकर मत छोड़, उसका शुक्राना भी कर और उसकी देखभाल भी कर। बेटी, आज से अपनी आंखों को टालना बंद कर, अपनी सेहत को आखिरी नंबर पर रखना बंद कर और अपनी चिंता गुरुजी के चरणों में रखकर अपने हिस्से की सही जिम्मेदारी निभाना शुरू कर। यही आज की नई ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी, जय संगत जी। आज 17 अगस्त है और दिन सोमवार है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ विपिन अंकल जी के चैनल पर। तो सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज आपने हमको सत्संग में जाने दिया गुरुजी। आपकी मेहर थी जो हमको आज सत्संग में जाने का मौका मिला। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। आज इतना पवित्र दिन था और गुरुजी आपके सत्संग सुनने को मिला। इतना आनंद आया गुरुजी कि बस मन प्रसन्न हो गया। गुरुजी इतनी उत्सुकता होती है सत्संग जाने के लिए कि बस क्या बताएं आपको गुरुजी। बस आनंद आता है। सब कुछ ऐसा लगता है टाइम ही नहीं मालूम पड़ता कहाँ चला गया। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना जो आज मुझे आपने मौका दिया सत्संग ज्वाइन करने का। और गुरुजी ऐसी मेहर बनाते रहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग तो इतनी अपार है कि जितना सत्संग शुक्राना करो वो बहुत ही कम लगता है। और घर पर आकर बेटी ने मुझे एक अच्छी न्यूज़ दी गुरुजी। वो जैसे ट्राई कर रही थी तो उसे एक अच्छी कंपनी से कॉल आया। उसका पैकेज भी बढ़ा हुआ है। गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। और गुरुजी बस मैं अपने बेटे की अरदास लगा के आई हूँ आज सत्संग में। बस मेरा बेटा जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अपने पैरों पर अच्छी तरह से समझ जाए गुरुजी। बस उस पर आपकी मेहरबानी जितनी जल्दी हो जाए गुरुजी। बस उसी की वजह से मेरा मन परेशान होता है। और गुरुजी सब अच्छा होता है मैं भी जानती हूँ गुरुजी। अपने आप ही जब टाइम होता है अपने ब्लेसिंग तभी देते हैं गुरुजी। तो मैंने तो गुरुजी मेरा परिवार तो सब आपके भरोसे है गुरुजी। आप पर ही मैंने तो सारा कर दिया है।
मेरे गुरु जैसे मुझे रखेंगे, मेरे बच्चों को रखेंगे, मैं उसमें बहुत बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि गुरुजी हमारी सोच से आगे सोचते हैं। तो गुरुजी इसके लिए लख लख शुक्राना कि आज मेरी बेटी का अच्छा कॉल लेटर आ गया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो गुरुजी माफ़ करिएगा, और गुरुजी जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसी सारी संगत को भी ब्लेस करिए। विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी आप ब्लेस करिए गुरुजी। बहुत पावन कर्म करती हैं वो, सबको सत्संग शेयर करती हैं और इतने अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं गुरुजी। उनको भी लख लख शुक्राना। और गुरुजी बस मैं अपना वाणी विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय सत्संग जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आया हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। आज 18 अगस्त 2026 मंगलवार सुबह 7:40 में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझे कुछ दिनों से YouTube में कुछ ऐसे सत्संग मिल रहे थे जिसका थंबनेल यही था कि तुरंत सत्संग सुन, तेरे परिवार पर खतरनाक ब्लैक मैजिक किया गया है। मैं तो हर रोज़ सत्संग सुनता हूँ, तो ऐसे कई सारे सत्संग मैंने और भी दिखे, लेकिन मैं उस सत्संग को इग्नोर कर दिया। गुरुजी जो सत्संग हम लोगों के सामने लाते हैं, YouTube के ज़रिए भेजते हैं, उसका एक महत्व होता है। गुरुजी का कथन कभी असत्य नहीं होता। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया, ये मेरा गलती था। मेरे परिवार के 2 सदस्य, मेरा पत्नी और मेरा बेटी, इन दोनों के ऊपर संकट आए थे। अभी ये दोनों ही संकट से बाहर है। सबसे पहले मेरा पत्नी बीमार पड़ी। शुरुआत यही हुआ था कि मेरे पत्नी को पहले बुखार आया था। और उस बुखार से ही धीरे धीरे और भी कई सारे बीमारी मेरे पत्नी के शरीर में आते रहे। डॉक्टर दिखाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर मेरे पत्नी का सब कुछ चेक किया, मेडिकल टेस्ट दिया, सारे टेस्ट के रिपोर्ट लेकर के गए, दवाई दिया, दवाई भी खाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। दिन ब दिन तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ता गया है। बुखार से शुरू हुआ, बाद में गले में इन्फेक्शन, खाना खाते वक्त छाती में दर्द होना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स दिखने लग गए। मतलब बुखार के साथ साथ और भी कई सारे सिम्टम्स दिखने लग गए। बाद में ठीक तरह से खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था मेरे पत्नी के लिए। तो मैं देखा कि ये तो
खतरनाक साबित हो रहा है। अगर खाना भी ठीक तरह से नहीं खा पाएगा तब तो बहुत बड़ा परेशानी आ जाएगा। खाना खाना, पानी पीना, इन सब में भी दिक्कत आने लगे। तो मैंने ध्यान से गुरुजी का सारा सत्संग सुनने लग गया। उसमें मुझे यही दिखा कि मेरे पत्नी के ऊपर जो भी संकट है, मतलब मेरे पत्नी का जो भी शारीरिक समस्या है वो क्लिनिकल नहीं है, वो फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, वो तंत्र क्रिया के ज़रिए मेरे पत्नी को बीमार किया गया है। मैंने पहले भी कई सारे सत्संगों में बताया कि मेरे पारिवारिक दुश्मन है, पारिवारिक शत्रु है, जो मेरे और मेरे परिवार वालों का भला नहीं चाहते हैं। वो हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। तो उन्हीं लोगों ने तंत्र क्रिया करके मेरे पत्नी को बीमार किया, जिस वजह से मेरे पत्नी को जो बीमारी हुई वो डॉक्टर दिखाने के बाद भी, इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये मेडिकल प्रॉब्लम या फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए डॉक्टर के द्वारा इलाज करने के बावजूद भी मेरे पत्नी की बीमारी घट नहीं रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर से गुरुजी का वो का सारा सत्संग सुनने लग गया और धीरे धीरे मेरा पत्नी ठीक होने लग गया है। और अभी मेरा पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है। वो खाना भी खा पा रहा है, पानी भी पी पा रहा है, उसका गले में जो इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया है। अब कोई भी परेशानी नहीं है। अब मेरा पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है, ना बुखार है, ना थ्रोट में जो इन्फेक्शन था वो है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। और दूसरा सत्संग यही है, गुरुजी ने मेरे बेटी के ऊपर आए हुआ एक बड़ा संकट को एक छोटे से फीवर में काट दिया है। मेरे बेटी वो 4.5 साल की उम्र की है। तो मेरे बेटी कुछ दिन पहले अचानक बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया। ऐसे तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये कुछ दिन पहले उसे बुखार आ गया है। वो पहले ऐसे बता रहा था कि उसे सर दर्द कर रहा है। ये 15 अगस्त के दिन है। 15 अगस्त के दिन शाम को वो कह रहा था कि उसे सर दर्द कर रहा है, उसका सर दुख रहा है। तो मेरे पिताजी ने उसको देखा, देखने के बाद बताया ऐसे तो स्वस्थ लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसे सर दर्द कर रहा है। तो मेरे बेटी को लेकर के मेरे पिताजी डॉक्टर के पास गए, एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर के पास। और उस डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो होम्योपैथी मेडिसिन थी। तो डॉक्टर दिखा के घर पे लौट आए। और घर पे लौटने के बाद मैंने फिर से सत्संग सुना, यूट्यूब खोला, और खोलते ही मुझे दिखा कि तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उसे मैं बहुत छोटा करके काट दूंगा। सिर्फ एक फीवर आएगा, उस फीवर से ही मैं उसका वो बड़ा संकट काट दूंगा। तो मैं वो सत्संग सुना और मुझे ये ख्याल आया कि मेरे बेटी जो बता रहा था कि उसका सर दर्द हो रहा है, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका सर दर्द बुखार के वजह से है, उसे बुखार आया है, दवाई खिलाने से उसका बुखार उतर जाएगा। तो वो मुझे ख्याल आया
मैं ध्यान से सत्संग सुना। उसी दिन रात को 15 अगस्त रात को ही मेरे बेटी लगभग स्वस्थ हो गया। उसका वो सर दर्द भी गायब हो गया और बुखार भी धीरे धीरे उतरने लगा। आज मेरा बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है, ना बुखार है, ना सर दर्द है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे पत्नी और मेरे बेटी के ऊपर जो संकट था उस संकट को काटा। इसके साथ साथ गुरुजी ने मुझे फिर से एक बार कैंसर जैसी बीमारी से बचाया है। मेरे शरीर में भी कैंसर की बीमारी पनप रही थी। मैंने सत्संग सुना और उस सत्संग के ज़रिए मेरा वो भयानक बीमारी भी काट गया है। तो गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। पूरा परिवार आज जो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की कृपा से। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही तक कि आगे जाके और भी नया नया शुक्राना सत्संग लाता रहूँगा। इस सत्संग को कहने में, बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करना गुरुजी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 17/8/2026 है और सोमवार का दिन है और आज नाग पंचमी भी है और मेरे गुरु जी का वार भी है सोमवार। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि मेरे मालिक सभी को सुखों के दाते बख्श दो। इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, सब अच्छे कर्म करें और अच्छा ही पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तेरे दर्दों को मैं बिन बोले ही सुन चुका हूँ। तेरे चेहरे की हंसी तेरे गमों को अंदर छुपा देती है, पर तेरा पिता तो अंदर ही बैठा है। तेरे आंसू मेरी ही आंख से गिरते हैं। तेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा उन्हें जो तुझे सता रहे हैं। मेरी बेटी, तू अब चिंता ना कर। तेरी कामयाबी के चर्चे पूरे परिवार समाज में होंगे। तुझे मैं जीत का ताज पहना दूंगा। आगे बांट दे बेटी मेरी संगत को, मेरे संदेश का इंतजार रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने संगत तक आपका संदेश पहुंचा दिया है और आपसे अरदास करती हूँ कि हे मेरे मालिक, जो भी मेरी तरह किसी भी घर में परेशान है उनको सुखों की दातें बख्श दो, उनको इस भंवर से बाहर निकाल लो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ मेरे मालिक के लिए, ज्यादा नहीं बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद, हर हर नाम ओखद मुख दे, हर हर नाम ओखद मुख दे, काटे जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंद, मेरा वैद गुरु गोविंद, जन्म जन्म के दुख निवार, जन्म जन्म के दुख निवार, सूखा मन साधारे, सूखा मन साधारे, दर्शन भेटत होत निहाला, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर हर नाम ओखद मुख देवे,
हर हर नाम ओखद मुख देवे, काटे जम की फंदा, काटे जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम ओखद मुख देवे, हर हर नाम ओखद मुख देवे, काट जम की फंदा, काट जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। समर्थ पूरक पूर्ण विदाते, समर्थ पुरख पूर्ण वेदाते, आपे करने हारा, आपे करने हारा, अपना दास हरि आप ही उबार्या, अपना दास हरि आप ही उबार्या, नानक नाम आधारा, नानक नाम आधारा। हर हर नाम ओखद मुख देवे, हर हर नाम ओखद मुख देवे, काट जम की फंदा, काट जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी हर कृपा के लिए आपका भी अंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, आदि अंत और मध्य में शुक्राना। गुरु जी, मेरी परिवार की तरफ से अगर कोई गलतियां हुई हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में कोई गलतियां हुई हैं तो मेरे मालिक हम सभी को माफ़ कर दें। मैं हाथ जोड़कर अपने दिल की गहराइयों से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा ही हमारा सब कुछ है, आपकी दया ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होते। इसलिए आपका दिल की गहराइयों से बेअंतम अनंतम शुक्राना और आपको चरण वंदन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जितनी भी आज तक और अभी तक आपने मुझे ब्लेसिंग दी है और मेरे दुखों को कष्टों को सपनों में भी काट रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका बेअंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे मेरे मालिक, जब तक ये सांसें हैं आपसे जुड़ रहे, आपसे कभी दूर ना हो, ऐसी कृपा करना मेरे मालिक। आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज के लिए संगत जी इतना ही। आगे गुरु जी की कृपा से फिर सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 8:42 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा के प्यार भरे संदेश जो हमें रोज मिलते हैं कि बेटा शुक्राना ज़रूर किया कर, शुक्राना ज़रूर करना। मैं ये अपना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए विपिन जी एंड सौम्या जी और उनकी पूरी टीम का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज सावन का तीसरा सोमवार है
और आज नाग पंचमी भी है, 17 तारीख है, 17 अगस्त। ये तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का साथ साथ आना एक बहुत बड़ा संयोग होता है। इससे काल सर्प दोष, राहु दोष खत्म होते हैं, दूर होते हैं। प्यार से पूजा करने से सब देते हैं प्रभु जी। महाकाल से जुड़ी हुई बहुत, माँ शिव से जुड़ी हुई बहुत कथाएं हैं इस नागपंचमी की। माता पार्वती की तपस्या का भी है इसमें, और शिव जी ने जो विष पिया था उसके बारे में भी है पूरी कथा में। महादेव की कृपा सब पर बनी रहे और काल सर्प जिसका भी हो वो सबका ठीक हो जाए, वो दोष खत्म हो जाए, साथ के साथ राहु दोष भी खत्म हो जाए। ऐसे ही प्रभु जी ने आज ब्लेसिंग भेजी है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना। सभी के भाग में ये सब नहीं लिखा होता है। गुरु जी हमारे से शुक्राना सत्संग करवाते हैं, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अपनी सच्ची संगत के साथ हमें जोड़ा है, उसके लिए शुक्राना है। गुरुपा आपके चरणों का ये प्यार और ये मेहर, सिर पे बख्शीशें, ये सब हमें आपसे मिलती हैं गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना है। आप की मैं संगत हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ जोड़ा है। मेरे बड़े वाले बेटे को भी जोड़ा है गुरु जी, छोटे वाले बेटे को भी जल्दी जोड़ लो। वो मानता है, वो शिव जी को बहुत मानता है। आपके चरणों में पता नहीं उसके अंदर क्या है गुरु जी, मैं नहीं जानती हूँ, ना मैं बोलना चाहती हूँ कुछ भी नेगेटिव। कुछ तो है गुरु जी, पहले उसे आप ठीक करो। आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। कौन सी दिमाग में किसने कुछ किया हुआ है गुरु जी। ये सारे फैसले कभी कभी वो, बस आप उससे सही फैसले करवाया करिए गुरु जी। आपके मार्गदर्शन पर वो चले, अपनी तरफ से कोई भी फैसला ना करे। उसकी जुबान पे आप सरस्वती बन के बैठो गुरु जी, मीठी जुबान दो, कड़वा किसी से ना बोले, सबको अपने कंट्रोल में ना रखे। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको जीने का हक है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है पता नहीं उसके अंदर कोई और ही आदमी उसके अंदर बैठ के, दिमाग में बैठ के या जुबान पे बैठ के कोई बोल रहा है, जैसे किसी ने कोई वशीकरण कर रखा हो, तंत्र मंत्र कर रखा हो। तो गुरुपा जो भी किसी ने कर रखा है वशीकरण वगैरह, या कोई चीज़ उसके ऊपर छोड़ रखी है, तो उससे छुटकारा दिलवाइए। उन चीज़ों को वापस भेज दीजिए जहाँ से भी वो आई हैं। बहुत बुरी चीज़ें होती हैं गुरु जी, ये जो लोग करते हैं, कहाँ से पूछ के करते हैं समझ में नहीं आती गुरु जी। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है गुरु जी, बस
हमारा भला आप ही कर रहे हैं गुरुजी, सिर्फ आप कहते हैं मैं तो तेरे मायके वालों के घर भी हो आया हूँ, उनको भी आशीर्वाद दे के आ गया हूँ, उनको भी बता देना कहाँ मेरे मायके वाले और कहाँ मैं दूर बैठी हूँ, वो फरीदाबाद में है। आपको सब पता है, मेरे जीवन की एक एक कण से आप वाकिफ हैं गुरुजी। आप ही ने हमें बनाया है, आपको पता है कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है, कौन मेरे भाई हैं। सबकी कुंडली आपको पता है गुरुजी। मेरे भाई के बारे में आपने कहा है कि ऊपर से वो हंसता है लेकिन वो परेशान रहता है। उसे कहना कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है और सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जाप किया करे। मैं कह दूंगी गुरुजी, ज़रूर कह दूंगी। सब कुछ उसका ठीक कर दो गुरुजी। मेरी भाभी नहीं है, बहुत जल्दी उसकी वाइफ आपके चरणों में चली गई थी। बच्चे उसके जब 8वीं और 10वीं में ही पढ़ रहे थे। अब वो समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। उनकी ज़िंदगी अभी सेटल नहीं हुई है, उनकी ज़िंदगी भी। अकेला भाई है उनका करने वाला, अपने बच्चों की करने वाला। गुरुपा उसका परिवार भी हंसता खेलता रहे और वो भी हंसता खेलता रहे। सबके जीवन को सेटल करो, सबकी कहानियाँ बहुत हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं। मेरी किस्मत में आप बदलाव ला रहे हैं गुरुजी, खुशियाँ ला रहे हैं। हंसी और जीवन की जो पहले की जो रोना था वो ख़त्म हो रहा है, हंसी दे रहे हो गुरुजी। आप कहते तो यही हो गुरुजी, आजा मेरे पास बैठ, रो ले जितना रोना है। और मैं तुझे वचन देता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोने दूंगा। मेरे पास आके जितना रोना है रो ले। जी गुरुपा, अब दुनिया के सामने रोने को मन नहीं करता गुरुजी। आपने बता दिया है दुनिया ऊपर से कुछ और है, पीठ के पीछे कुछ और है, हंसती है उल्टा। हमारा रोना देख के तो उनको खुशी मिलती है, वो सोचते हैं ये बहुत सुखी हैं, और अगर दुखी देख लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उनकी तो एक तरीके से तमन्ना ही पूरी हो जाती है अगर हम उसके सामने रोएं तो मैंने किसी के सामने रोना आप बंद कर दिया है गुरुजी। आप ही मेरे माँ हो, पापा हो, भाई बहन हो, मेरा सच्चे परवरदिगार, मेरे सतगुरु महाराज, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भगवान, मेरे दीन दयाल, मेरे सारथी, मेरे भगवान, मेरी नैया को आपने संभाला हुआ है। मुझे भवसागर से आपने पार लगाना है गुरुजी। ये दुनिया भी एक भवसागर है गुरुजी। हमारे मन के जितनी भी बुराइयां सब दूर कर रहे हो, हमारे दिल को पवित्र शुद्ध कर रहे हो। निंदा, चुगली, मोह, माया, अभिमान, इन सब से बचा रहे हो गुरुजी आप। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को भी बचा रहे हो गुरुजी। अब वो अभिमान ना करे, ये आप देखते रहना। कोई गलत डिसीजन ना लें, कोई गलत काम में ना फंसे। अगर कोई नया काम आप खुलवा रहे हो तो वो ऐसा काम खुलवाना जिसमें आगे कोई भी परेशानी ना आए, कोई उलझने ना आए, कोई धोखा ना हो उसमें, कोई चालाकी ना हो उसमें गुरुजी। साफ सुथरा कोई काम बच्चा करे, उसकी ज़िंदगी में बस वो बिज़ी रहना शुरू कर दे और सारा दिमाग उसका काम की तरफ लगे गुरुजी। ऐसा काम जो उसकी ज़िंदगी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे गुरुजी। आप कह तो रहे हैं कि बेटा आज मैं तुझे बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, हर वचन को मन से सुनियो। आगे समय ऐसा आने वाला है जब तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा, तेरा परिवार और रिश्तेदार भी अचंभित रह जाएंगे कि तेरा जीवन कैसे बदल गया।
जो चीज़ तेरे सपनों में भी नहीं थी वो भी तुझे कैसे मिल गई। लोगों के मन पर एक ही बात होगी, लोगों के मुंह पर एक ही बात होगी कि ये हुआ कैसे, और तेरे मुंह पर एक ही नाम होगा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा सब कुछ करने वाले मेरे गुरु जी महाराज, सब कुछ उन्होंने किया है। मेरे बेटे के लिए संदेश आप रोज भेजते हो, कहते हो कि तेरी जीत पक्की है, तू परेशान क्यों होता है बेटा, अगर मैंने तेरा हाथ थामा है तो समझ ले तेरी जीत पक्की है। बहुत जल्दी खुशियाँ तेरे घर में दस्तक देंगी। बस तू जय गुरु जी लिखकर इस मैसेज को खुद को भेज, फिर देख चमत्कार। जी गुरुपा, मेरा हाथ तो आपने थामा ही है और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मेरी जीत पक्की है और जल्दी ही खुशियाँ इस आंगन में दिखाई देंगी। गुरु जी आप ही भेज रहे हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सभी रक्षाबंधन आ रहा है गुरुपा, सभी भाई बहनों को खुश रखना बाबा, सब उस दिन खुश रहें और खुशी खुशी ये त्योहार मनाएं। जो बाबा श्याम के पास जाएंगे, खाटू श्याम के पास, उनके साथ मनाएं। जो प्रभु राम के पास जाएंगे, प्रभु राम के साथ मनाएं। जो गुरुपा के साथ बैठेंगे वो गुरुपा के साथ मनाएं। मेरे पास तो मेरे गुरुपा मंदिर में ही बैठे हैं, मेरे अपने घर में, मैं गुरुपा के साथ मनाऊंगी, सारी संगत मेरी गुरुपा के साथ मनाएगी। और गुरुपा ने एक चीज़ कही है कि आज नागपंचमी है, आज के दिन सर्प दोष दूर करने के लिए रात में एक कटोरी दूध घर के एक कोने में ज़रूर रखना, सर्प दोष दूर हो जाएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहा है गुरुजी ने, तो मैं ये पूरे अपने सत्संग में बोल रही हूँ कि रात को एक कटोरी दूध एक घर के किसी एक कोने में ज़रूर रखना है, इससे सर्प दोष दूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप हमें अच्छे अच्छे उपाय बताते रहते हैं गुरु जी, जिससे जीवन हमारे सारे कष्ट जीवन के दूर हो जाएं और हमारा जीवन सफल कर रहे हो गुरु जी आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन करा रहे हो, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। जय माता दी, जय माता दी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी, नमस्ते प्यार भरी नमस्ते।